हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे जून के लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, अभी जो रिसेंट हमारा एक एग्जाम है पंचायत लेवल, पंचायत सेक्रेटरी है जो VLW हम कहने, और जो हम लोगों ने देखा था JKSSB के द्वारा मेंशन किया गया था कि अब से कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होगा। तो इन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, इसकी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कंप्लीट कोर्स लेना जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, MCQ सीरीज और सारी चीज़ें मिल जाएं, जिसमें टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर एक चीज़ इंक्लूडेड होगी, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। और बहुत जल्द आपको नए अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि पहली ऐसी स्टेट बनी है इंडिया की जिसने लॉन्च करा है बालिका पंचायत, यानी जिसे हम गर्ल पंचायत भी कहते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, इसीलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। अब बालिका पंचायत क्या है? देखो, बालिका पंचायत जो लॉन्च की गई है गुजरात के द्वारा करी गई है। अब गुजरात सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे एक गर्ल पंचायत बनाई है जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितनी भी सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है एक गर्ल चिल्ड्रेन की, और जो जितने भी इविल प्रैक्टिसेस होते हैं, अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी में, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, डॉरी सिस्टम हो गया, इस सबको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ शुरू की गई है। और आपको ये भी याद रखना है ये किसके लिए है, ये है ऑफ द गर्ल्स। जितने भी इश्यूज होते हैं ऑफ द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स एंड फॉर द गर्ल्स। तो ये आप लोग बस याद रखिएगा, इसमें जितने भी लोग होंगे वो औरतें होंगी, बच्चे होंगे, तभी इस जगह इसका नाम बालिका पंचायत रखा गया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में से, क्योंकि पहली है ये इंडिया की। और मैंने आपको बताया जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें होती है एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर हम बात करें, एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट आई है, जिसके तहत इंडिया का क्या रैंक रहा है ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में, और किसका रैंक यहाँ पे ऐसा है जिसने टॉप किया है। यहाँ पे देखो, इंडिया का रैंक क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग में तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 4th। ठीक है, इंडिया 4th पे रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल टॉप किसने किया है, तो ये टॉप किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना में सबसे ज़्यादा है। अगर एक और मैं आपको अगर यहाँ पे स्टैट्स की बात करें तो 2013 से 2021 के बीच में इंडिया की जो गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 1500 टन बढ़ी है, यानी कि 500% ज़्यादा ये बढ़ी गई है। 1500 टन से लेके ये अब 1800 टन तक की हो चुकी है, जो कि बहुत एक बड़ा, अगर हम बात करें यहाँ पे देखने को मिला, 500% अप्रॉक्सीमेट जो है वो इंक्रीज हुई है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपनी पहली इंडिजिनसली बिल्ट स्पेस रॉकेट जो है नूरी, उसको लॉन्च किया? देखो, दो चीज़ें हैं। एग्जाम में जो आपका एक सेक्शन है साइंस एंड टेक, वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। साइंस एंड टेक की अगर अब हम यहाँ पे बात करें, अब किस कंट्री ने ये शुरू किया है? देखो, इंडिजिनसली बिल्ड पहला है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि साइंस एंड टेक में मैक्सिमम आंसर चाइना होता है, तो ये तो पहला तो इनका हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। और रशिया, इजराइल। अब अगर ऑब्जेक्टिव, अगर मान लीजिए आप लोगों पेपर में क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं आंसर आता, आप लोग थोड़ा स्मार्ट गेस करेंगे तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। किसने किया है ये किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। अब नूरी वर्ड जो है, इसको याद रखना, एग्जामिनर पूछेगा कि साउथ कोरिया का कौन सा है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है नूरी किसका है। अब नूरी का मतलब क्या होता है? नूरी का मतलब ये कोरियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं खास तौर पे जब भी ये वर्ड कभी यूज़ हो। अब इंडिजिनसली वर्ड यूज़ हो रहा है। अब एक बात करते हैं यहाँ पे INS विक्रांत की। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत है हमारा क्या, एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, लेकिन इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि हमने खुद बनाया है। इसी की तरीके से एक मिसाइल का नाम है, जिसका मिसाइल का नाम क्या है, क्रूज मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल।
ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था अग्नि 4 के जो है सक्सेसफुल क्या हुए हैं, टेस्ट हुए हैं। लेकिन अभी जो एक अगर हम बात करें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो अभी हमारी बन रही है उसका नाम क्या है, अग्नि 5। इसकी रेंज क्या होगी, 5000 किलोमीटर। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में इंडिया ने अभी हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो इवेंट में क्विनोटेन गेम्स में, जो कि फिनलैंड में हुई है। देखो यहाँ पे आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं किसके द्वारा जीता गया है, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन पेपर में अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो वहाँ पे जेवलिन थ्रो वैसे तो लिखना पड़ेगा उनको, अगर स्पेसिफिक कैटेगरी में पूछेंगे तो इसके लिए याद रखना। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि ये गेम कहाँ पे हुई है, ठीक है, तो ये जगह है कहाँ पे, फिनलैंड में, वहीं पे गेम्स को खेला गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा के रिलेटेड ही इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जो इनका नेशनल रिकॉर्ड था। नीरज चोपड़ा ने अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है और सिल्वर मेडल जीता था कहाँ पे, डायमंड लीग में। अब देखना, एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि डायमंड लीग में क्या जीता है नीरज चोपड़ा ने, तो इन्होंने उसमें जीता है सिल्वर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अपना जो इनका रिकॉर्ड था उससे नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक किया है इन्होंने। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने रिसेंटली अभी ऑब्जर्व किया है अपना 51st रेजिंग डे। ये क्या, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखो, इंडियन नेवी ने जो भी इंडियन आर्मी ने अभी जो नॉर्दर्न कमांड है, इन्होंने 51st रेजिंग डे जो है सेलिब्रेट किया है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू में पूछा गया था। कहाँ पे है? तो ये है आपका उधमपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, उधमपुर में ये है नॉर्दर्न कमांड जो हमारी है उसका हेडक्वार्टर। इनका 51st रेजिंग डे जो है ऑब्जर्व किया गया था। किस डेट को किया गया था? तो 17 जून को ये ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन ये स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और उधमपुर ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में टॉप भी किया है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे रोड्स कहाँ पे बनी है तो वो उधमपुर में बनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है इंडिया का जो कि पहला एयरपोर्ट बना है टू रन ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर फॉर इट्स कंजम्पशन नीड्स? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, रिन्यूएबल एनर्जीज की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। आपके एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, वहाँ से आपको मैंने बताया किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो करंट अफेयर से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनते हैं एग्जाम में। कौन सा एयरपोर्ट ऐसा बना है पहला जो कि कंप्लीटली रन करेगा अब हाइड्रो सोलर एनर्जी के ऊपर? तो ये बना गया है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट वेट लिफ्टर टू विन गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मैक्सिको? देखो, पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अभी इवेंट हुआ है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पे हुई है? मैक्सिको में। साथ ही साथ कौन से ऐसे बने हैं जो पहले जिन्होंने जीता है ये? तो ये जीता गया है गुरु नायडू सेनापति के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। पेपर में ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। पेपर में पूछा जाएगा गुरु नायडू सेनापति किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये इस तरीके से, अगर मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर्स हैं, जो भी इवेंट्स हमारे हाल ही में हो रहे हैं, आपको उनको याद रखना है। आपसे पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहले और साथ में पहले बने हैं इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये आपको पूछा जा सकता है किस कैटेगरी में जीता है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको इतना याद रखना है कि गुरु नायडू सेनापति क्या है, ये हमारे वेट लिफ्टर हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आप मेरे को एक और चीज़ बताना, एक हमारी वेट लिफ्टर ऐसी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, उनका नाम क्या है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। थीम को भी याद रखना, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था JKPSC के पेपर में थीम के ऊपर क्वेश्चन पढ़ना था। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2022 की अगर हम बात करें, कब ये मनाया जाता है,
ये मनाया जाता है जून 23 2022 को। तो थीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है यहाँ पे, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारी 2020 की ओलंपिक गेम कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी टोक्यो में। टोक्यो के ओलंपिक्स की अगर बात की जाए, 2 इवेंट्स हुए थे, एक तो आपके ओलंपिक था और एक था आपका पैरालंपिक। ठीक है, ओलंपिक में इंडिया का रैंक क्या था और पैरालंपिक में क्या था? इंडिया का रैंक क्या था आपको बताना है। इंडिया का रैंक था इसमें 48, इसमें था 24। और अगर हम बात करें कौन सा एडिशन था ये, तो एडिशन था यहाँ पे 32 और यहाँ पे था 16। याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था, डिवाइड कर देना 2 से, आपको दोनों याद हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अब आप लोग बताना 33rd एडिशन यानी कि 2024 का, 34th एडिशन यानी कि 2028 का, और 35th एडिशन यानी कि 2032 का कहाँ पे होंगे? आपको ये तीनों कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है। चलो मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, अब आप लोग बताना। पेरिस, उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, 35th आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, 25th होगा। आप मेरे को बताना 34th किस में आपका होगा। ये आपका होमवर्क है, आपका सिर्फ 34th आपका बताना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। देखो, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे है, ये यूनाइटेड नेशन डे से कंफ्यूज मत करना। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 23 जून को। अब पेपर में कई बार क्या होगा, आपको यूएन पब्लिक सर्विस डे दे देगा और ऑप्शन में आपको यहाँ पे अक्टूबर की डेट भी दे देगा जिस दिन हमारा यूएन डे मनाया जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। इसकी इस बार थीम भी थी बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये आप लोग याद रखना, अगर रही तो। वैसे आपसे इतना डिटेल में ये पूछा जाएगा तो डे ही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, द गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम जो भी हाल ही में 2 साल अपने पूरे कर गई है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसकी चलाई जाती है, यानी कि इसकी जो मिनिस्ट्री है किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आई जाती है? देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन आपका ये भी बनता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बन सकता है। इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें, एक चीज़ आपको और बतानी थी, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है, ये स्कीम शुरू कब की गई थी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार आपके एग्जाम में ना पेपर में क्वेश्चन बनता है कि आपको योजनाओं पे बनता है कि योजना कब शुरू हुई, किस तरीके से आई, कहाँ तक चली। तो यहाँ पे पेपर क्या होता है, पेपर में आपको जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है जिनको 2 साल हुए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को भी रिसेंटली थोड़ा सा टाइम हो चुका है आए हुए, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। किस मिनिस्ट्री के द्वारा आई, कब आई, क्या इनका इनिशिएटिव है, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अब ये शुरू कब की गई थी? ये शुरू करी गई थी जब कोविड था, जिसमें हमारे माइग्रेंट वर्कर थे, उनके लिए ये शुरू की गई थी। तो अब मैं आपके लिए ना ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ। मैंने आपको इतना यहाँ पे बता दिया, आप लोग बताना कि ये शुरुआत किसने की थी। 2 साल हो चुके हैं, मैं आज आपको एक क्वेश्चन ही होमवर्क के तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये स्कीम। तो आप लोगों को बताना है ये स्कीम किसके अंडर आती है। तो बेसिकली 12 मिनिस्ट्रीज अगर हम बात करें, जो ज्वाइंट वेंचर एक चलाया जाता है, तो आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, एज पर द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली जो है उसने क्या रैंक्स जो उसका आया है, और अगर बात की जाए दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है। देखो, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पेपर में बनता है आपके एग्जाम में। इस पिछले का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इस पर लेकिन हो सके तो थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका आंसर है अगर आपसे पूछा जाएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपको पता है गरीब कल्याण रोजगार के बारे में, आप लोग लिख के ज़रूर बताना ताकि आप लोगों का ये रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी एज पर द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में तो न्यू दिल्ली का क्या रैंक रहा है, और अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है, देखो टॉप किया गया है यहाँ पे वियना के द्वारा। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यू दिल्ली का क्या रैंक रहा है, तो न्यू दिल्ली का रैंक रहा है इस बार 112। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में पूछी जाती है आमतौर पे कि मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है, तो ये भी याद रखना, वियना ऑस्ट्रिया की जो है वो रही है। मुंबई का रैंक भी याद रख लेना, मुंबई का रैंक रहा है इस बार 117। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
ट्वेल्थ की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में किसे वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 के लिए सम्मानित किया गया है, यानी कि इन्हें अवार्ड मिला है। इनकी नॉवल कौन सी थी? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। तो ये यूएस कैनेडियन ऑथर हैं जिनका नाम है यहाँ पे रुथ ओजेकी। इन्हें इससे सम्मानित किया गया है, तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, वुमेन के रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, बुक्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखना, रुथ ओजेकी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी नॉवल भी याद रखना, पेपर में अगर पूछी जाएगी तो आप लोग आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में परमेश्वरन अय्यर जो अपॉइंट किए गए हैं सीईओ किस ऑर्गेनाइजेशन के? ये मैंने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाल दिया था। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे नहीं जुड़े हुए तो आप लोग यहाँ पे सर्च करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग आजकल जितनी भी डेली बेसिस पे करंट इवेंट्स होते हैं वो हमारे इंस्टा पे अपलोड कर देते हैं, ताकि स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को चीज़ें दिख जाए। परमेश्वरन अय्यर अब से नीति आयोग के जो हैं सीईओ होंगे। इनसे पहले कौन थे नीति आयोग के? तो वो थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को एक्सटेंशन मिला था, लेकिन उनका एक्सटेंशन अब खत्म हो गया है। नीति आयोग की अपॉइंटमेंट में पूछा जाता है खासतौर पे चेयरपर्सन कौन है। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो वो हैं प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। ऐसा ना सोचना कि नरेंद्र मोदी जी ही हैं। कल को अगर मान लीजिए उनके बाद कोई नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरपर्सन बन जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अभी हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया, कौन सी एनिवर्सरी थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, अर्बन की, जिसको सेलिब्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा? तो देखो, ये 7वीं एनिवर्सरी थी। अब जैसे ये आप लोगों को बताऊँ, आप लोग कई बार कहते हैं कि स्कीम्स कौन सी पढ़े हैं, किस तरीके से पढ़े। जो भी स्कीम आपकी न्यूज़ में होती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को भी रिसेंटली मान लीजिए 7 साल हुए हैं, आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है कि ये क्या स्कीम थी, कैसे शुरू की गई। 2015 में ये लॉन्च की गई थी यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, स्वच्छ भारत मिशन SBM अर्बन 2.0 रिसेंटली लॉन्च किया गया है। द रिवाइज स्वच्छ सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर ODF प्लस या ODF प्लस प्लस एंड वाटर प्लस सर्टिफिकेशन। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? देखो, अब पेपर में क्या है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है हमारा, ODF क्या होता है? तो ये होता है हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलते हैं बहुत सारी स्टेट्स को, सिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट्स को, विलेजेस को, इस तरीके के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? तो ये भी आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। इन्होंने भी हाल ही में ये लॉन्च किया है। इन्होंने प्रोटोकॉल जो है उनको थोड़ा सा रिवाइज किया है, चेंज किया है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है SBM 2.0 के, SBM 2.0 के रिवाइज वर्जन जो है उसको मैच किया जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे टाटा पावर सोलर सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं? और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पे लगाया गया है। देखो, अब दो चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी सोलर प्लांट्स को लेके। एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को। अब देखना, यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। अगर बात की जाए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की, तो अभी कहाँ पे है लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए, तो ये याद रखना, ये है आपका तेलंगाना में। ठीक है, अगर बात की जाए इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि कहाँ बनाया गया? तेलंगाना में बनाया गया है NTPC के द्वारा। अब दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब दोनों में फ़र्क है। ठीक है, वो प्लांट है, ये पावर प्रोजेक्ट है। ये किसने बनाया है पावर प्रोजेक्ट? ये कहाँ पे है? ये है केरला में। तो ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना। क्या पूछा गया है उसको देख लेना, पेपर में कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दी है अपर एज लिमिट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ अग्निपथ स्कीम फॉर 2022 फ्रॉम 21 ईयर्स टू डैश। अब देखो, पहले हम लोगों ने अग्निपथ स्कीम के ऊपर सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। हम लोगों ने आपको बताया पूरा डिटेल में अग्निपथ स्कीम क्या है, किस तरीके से काम करेगी। लेकिन इसके बाद काफ़ी जगह पे, बहुत सारी जगह पे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके लिए
एज लिमिट जो है वो रिवाइज कर दी गई है फॉर वन सिंगल टाइम, ये एकमात्र एक इस बार के लिए की गई है, और 21 साल को अब बढ़ा के कितनी कर दिया गया है, 23 साल। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने 10% रिजर्वेशन भी रखा है जॉब के लिए, अग्निवीर के लिए, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निपथ न्यूज़ में थी। और इसी तरीके से एक सागरमाला भी हाँ जो है वो भी लॉन्च की गई है स्पोर्ट्स के जो हमारे पोर्ट्स और शिपिंग इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा, तो ये भी याद रखना। 25 उसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी है यूनाइटेड किंगडम से। तो देखो जो इस बार मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जिन्होंने जीता है टाइटल, उनका नाम क्या है, उनका नाम है खुशी पटेल, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती है, इन्होंने ये अवार्ड जीता, 29th एडिशन था इसका। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में द चेयरमैन ऑफ द शापूरजी पलौंजी ग्रुप जो है उनका निधन हो गया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना है, आपको ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि उनको किस साल में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपको मैं बता दूं पेपर में क्या पूछा जाएगा, आपको पेपर में पूछा जाएगा कि फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से कौन थे जिन्हें जाना जाता था। तो याद रखना पलुंजी शापरूजी मिस्त्री जी को ही निकनेम दिया गया था फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर में, आपसे इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो। पद्म भूषण से इन्हें 2016 में सम्मानित किया गया था, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये याद रखना जो इनकी शॉर्ट बायोग्राफी है उसका नाम है द मोगल्स ऑफ रियल एस्टेट। तो ये याद रखना, एक इनके बारे में चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि इनका जो निकनेम दिया गया था वो था फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अगर हम लोग बात करें, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को, तो ये 28 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंश्योरेंस के ऊपर। अब एक और चीज़, जो इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर अगर हम बात करें वो देता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बैंक एश्योरेंस। ठीक है, ये वर्ड टर्मिनोलॉजी इनको याद रखना, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में काशी यात्रा स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है पिलग्रिम्स के लिए। देखो ये जो काशी यात्रा जो एक प्रोजेक्ट है, ये टोटल 7 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसमें 5,000 कैश दिया जाएगा, असिस्टेंस दी जाएगी 30,000 पिलग्रिम्स को जो कि विलिंग होंगे, ताकि जो जाना जाते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब ये काशी विश्वनाथ टेम्पल अगर आपसे पूछो पेपर में कि आप लोगों को गेस करना हो, आपको लोग कर देंगे उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। लेकिन ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये स्कीम कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। थोड़ी सी ट्रिकी है इसलिए याद रखना। साथ ही साथ अगर हम बात करें जगन्नाथ जो है टेम्पल, या जो हम रथ यात्रा कहते हैं, जिस जगह की बहुत फेमस है, वो कहाँ की है, ये कहाँ पे होती है, ये होती है उड़ीसा में। वैसे ही एक यात्रा हमारी अभी चल रही है जिसका नाम है अमरनाथ यात्रा, ये जम्मू कश्मीर में होती है, बेसिकली कश्मीर में होती है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये भी पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि जो फेस्टिवल्स हैं, कई बार फेस्टिवल्स को हटा के इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये भी फेस्टिवल की तरह ही आप लोग मान के चल सकते हैं। जैसे बिहू फेस्टिवल है हमारे असम का, वैसे हम लोगों ने देखा है पेपर में पूछे जाती हैं चीज़ें कि बताओ ये कहाँ का फेस्टिवल है, यानी ये काशी यात्रा कहाँ की है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ट्रिक क्विक क्वेश्चन आपका पेपर में बन जाएगा। काशी यात्रा स्कीम नाम से आप लोग सोचेंगे यूपी ने किया है, लेकिन ये किया किसके द्वारा गया, ये कर्नाटका के द्वारा किया है, तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड रिकमेंडेशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट। अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये लॉन्च किया है, तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिनके अभी हाल ही में जो सीईओ हैं वो चेंज हुए हैं, मैंने भी आपको बताया। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में इंडिया का बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड रिकमेंडेशन ऑफ द फ्यूचर वर्क जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो जो इस समय वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन का नाम क्या है यहाँ पे, सुमन बेरी। देखो जब ये लॉन्च किया था तब सीईओ अमिताभ कांत ही थे, लेकिन अब वो चेंज हो चुके हैं। लेकिन आपको अगर पूछा जाएगा नीति आयोग के सीईओ कौन है, वो आपको याद रखना है। इस समय जो हमारे नए बनाए हैं उनका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, मेटा फॉर्मली नोन एज फेसबुक। फेसबुक का जो अभी नया नाम है मेटा, जिसमें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आपका सब आ जाता है। इन्होंने अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है, यानी कि कोलैबोरेट किया है सेकेंड फेज लॉन्च करने का, गोल 2.0। देखो पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार आया था, ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में मैंने देखा है 2 बार। गोल
के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसकी स्कीम है, ये किसने लॉन्च की है। देखो, या तो ये पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के साथ की गई है, या तो ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा की गई। ये लॉन्च की गई थी फेसबुक के द्वारा, ठीक है, जब फेसबुक था। अब आज की डेट में मेटा है तो आपको मेटा याद रखना है। अब गोल की एक फुल फॉर्म है, गोल की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप लोग याद रखना। गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो 2.0 यानी कि सेकंड वर्जन जो अभी लॉन्च किया गया है, अगर पूछा जाएगा किस मिनिस्ट्री के साथ ये काम करते हैं तो ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हमारे आज की डेट में कौन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। मिनिस्टर का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गोल स्कीम बहुत बार पूछी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में इंडिया ने अपना पहला और लार्जेस्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया है, जिसका नाम है वाइस फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया है, तो ये किस स्टेट में किया गया है, ये किया गया है कर्नाटका में। अब देखो, सोलर प्रोजेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं, सोलर प्लांट बहुत सारे आ रहे हैं, फिर वो फ्लोटिंग होंगे, फ्रैक्शनली ओन्ड होंगे, तो ये अब आपको याद रखने हैं। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो वर्डिंग में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अथॉरिटी के द्वारा ये अवार्ड जो है ये दिए गए हैं। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी इस बार थीम थी इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ये लॉन्च किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे मिनिस्टर कौन है इस समय, तो इस समय हमारे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर। नागपुर कहाँ पे है, नागपुर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के सीएम कौन से हैं, तो उनका नाम है एकनाथ शिंदे। याद रखना, उद्धव ठाकरे अब नहीं रहे, मतलब सीएम नहीं रहे। नेक्स्ट पे आते हैं, टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास, इसका एम क्या है, तो इसका एम है बेसिकली टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, टोल प्लाजा, एक्सप्रेसवे, ब्रिजेस, टनल्स, ये सारा इसका इस वक्त जो है ये एक एम है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रामीण सड़क योजना की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, ठीक है, जो इस समय हमारे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में रिसेंटली जो चेयरमैन है रिलायंस जियो के नए अपॉइंट हुए हैं। पहले कौन थे, पहले थे हमारी इंडिया के सबसे अमीर इंसान आदमी मुकेश अंबानी जी। इन्होंने रिजाइन डाल दिया है। अब इनकी जगह कौन बनेंगे, तो इनकी जगह इन्हीं के बेटे आकाश अंबानी जो है वो अपॉइंट हुए हैं रिलायंस के नए चेयरमैन, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कितने मेडल्स जीते हैं यहाँ पे बोलाट टोरिलखानोव कप जो हुआ है अल्मेटी में कजाकिस्तान में, कितने मेडल्स यहाँ पे जीते गए हैं इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल जो मेडल इंडिया ने यहाँ पे, अब देखो पेपर में क्या है, दो चीज़ें आ सकती हैं पेपर में, आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो इवेंट है जिसका नाम लेना भी मुश्किल है, बताओ ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये रेसलिंग से रिलेटेड है। पहले तो ये याद रखना। टोटल यहाँ पे अगर पूछा जाएगा इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, तो इंडिया ने यहाँ पे जीते हैं 11 मेडल्स। टोटल 11 मेडल जीते हैं। इन 11 में 5 गोल्ड है, 1 सिल्वर था वुमेन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, और इसमें ये मैं आपको पहले वुमेन कैटेगरी का बता रहा हूँ, और इसमें है आपके 2 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। 5, 6, 7, 8 वुमेन ने जीते हैं। और अगर मेन की बात करी जाए, मेन ने कितने जीते हैं, 1 गोल्ड जीता है, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, और 8 और 3 11 टोटल मेडल यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर जो थे वीरेंद्र सिंह जी, इनका निधन हो गया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वीरेंद्र सिंह जी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो वीरेंद्र सिंह जी हमारे जो हैं ये हॉकी प्लेयर थे। एक और हॉकी प्लेयर का नाम याद रखना है, उनका नाम क्या है, ध्यानचंद जी। अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे क्या है, खेल रत्न अवार्ड भी जो है अब इनके नाम पे हो गया है। पहले क्या था, पहले इस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद के नाम से ये अवार्ड भी जाना जाता है, और टॉप मोस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। अब यहाँ पे क्या है, इन्हें
ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें कब सम्मानित किया गया था, आपको ये याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इन्हें मिला था ये 2007 में मिला था। ये एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूं नहीं है, मैं आपको जानबूझ के इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए हैं ताकि आपको ये चीज़ थोड़ा सा स्ट्रेस रहे दिमाग में, रहे कि जब इसको पढ़ो तो आपको याद रहे कि 2007 में मिला था। बट याद रखना वीरेंद्र सिंह जी बहुत ही एक प्रेस्टिजियस, अगर हम बात करें, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ओलंपिक में जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने वर्ल्ड कप में जीता है, तो इसीलिए काफ़ी एक रिनोन्ड लेजेंडरी हॉकी प्लेयर थे इंडिया के जिनका यहाँ पे निधन हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? देखो ये हर साल 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब किसके याद में ये बनाया जाता है ये आपको याद रखना है। ये बनाया जाता है प्रशांता चंद्र महालानोबिस, यानी कि जिनको पीसी महालानोबिस के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, थीम क्या थी? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में एमएसएमई डे जो है, एमएसएमई एंटरप्राइजेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। किस डेट को? ये किया जाता है 27 जून को। और ये कौन सा एडिशन था इस बार, इस साल का अगर पूछा जाए तो ये देखो जो एमएसएमई डेज है, एमएसएमई एंटरप्राइजेस डे है, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे, ये 27 जून को मनाया गया था और ये 5th एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो ये जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी ये आप लोग देख सकते हैं जो भी रिसेंटली 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो रहे हैं, यही चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। आपको जो पुरानी, कई बार बच्चे पूछते हैं कि पुराने इवेंट्स में से कौन सा पढ़ें, स्कीम्स पढ़ें, तो ये जो आपकी अभी न्यूज़ में आती है ना, यही चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, एमएसएमई हो गया, तो ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी के साथ आधा साल हम लोगों का यहाँ पे ख़त्म हो गया। जून के हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं, जनवरी से शुरू किया था। बहुत जल्द मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कंपाइल्ड जेएंडके के करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, जो भी इंपॉर्टेंट थे, कुछ पुराने थे जो हमारे हमसे मिस हो गए थे, तो ये मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगा बहुत जल्द। थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, थोड़ा सा टाइम का इशू बन रहा है, जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग इन कोर्स को ज्वाइन करना, तो आप लोग हमारी SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें अभी बहुत जल्द आपको बहुत सारे नए अपडेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।